सीआईडी ने प्रेस वार्ता करके किया बड़ा खुलासा। कहा झारखंड में भी है चीन का हाथ। मामला क्या है सुनिए। 95 लाख का जो फ्रॉड हुआ उसमें 67 लाख को वी हैव बीन एबल टू फ्रीज और एक अकाउंट में करीब 75 करोड़ का ट्रांजैक्शन नजर आ रहा है। 75 करोड़। ये एक 1930 हेल्पलाइन जो कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोग भी चला रहे हैं, उन्हीं के उसमें, तो ये एक उसका सीधा फ़ायदा है जहाँ पे विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो विक्टिम अगर 1930 पे कंप्लेंट डालता है तो उसका पैसा फ्रीज हो जाए। इनफैक्ट मैं आज इस मीडिया इंटरेक्शन के माध्यम से आप लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे 1930 हेल्पलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कीजिए, ताकि आम नागरिक अगर वो साइबर क्राइम का, खास करके फाइनेंशियल फ्रॉड का विक्टिम अगर वो बन जाता है तो वो तत्काल तुरंत 1930 पे कॉल करके जिस अकाउंट में उसका पैसा गलत रूप से गया उसको कम से कम फ्रीज करवा सके। 1930 पे जो कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं उसके माध्यम से I4C पूरे देश का नंबर हमारे को उपलब्ध करवाती है। हम लोग उन नंबरों को कंपनियों को भेजते हैं और उन नंबरों का लोकेशन प्राप्त करते हैं और लोकेशन के हिसाब से हम लोग उसको मैप पे प्रोजेक्ट कर देते हैं और इस मैप का इस वेबसाइट का हम लोगों ने एक्सेस पूरे देश को दे रखा है। तो इसमें देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको हीट मैप दिखाते हैं पहले। इसमें क्रिमिनल जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ ज़्यादा है, तो उसमें हमें लगता है झारखंड भी है। उनकी प्रारंभिक जांच से हमें लग रहा है कि ऐसा लगता है कि टेलीग्राम पर कुछ चैनल्स हैं जहां पर अकाउंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है। मतलब कि लोग जो है वो फर्जी अकाउंट बना करके लोगों को बेच रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे को भी जो प्रिलिमिनरी आ रहा है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ये स्कैम लग रहा है जिसमें करीब 18 से 20 अकाउंट तो तुरंत नज़र आ रहे हैं उसके मोबाइल फ़ोन में, तो और एक अकाउंट में करीब 75 करोड़ का ट्रांजैक्शन नज़र आ रहा है, 75 करोड़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरा जो ये स्कैम और पूरे देश में है ये, मतलब इनके इस स्कैम के विक्टिम मुझे लगता है कि भारत के हर राज्य में मिलेंगे, भारत के हर शहर में मिलेंगे, भारत के हर कोने में मिलेंगे। तो इट्स ए वेरी वेरी बिग स्कैम। और इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसमें हमारा जो इंस्पेक्टर गजेंद्र पांडे ही हैज़ डन कमेंडेबल जॉब। जो पहले दो ये और डीएसपी नेहा, इन दोनों के मेहनत से ये पूरा केस सक्सेस हुआ है। पांडे जो है ये पहले गया था महाराष्ट्र और इसने पहले उन दो लड़कों को पकड़ा जो पहले इन्वॉल्व थे। इनको पकड़ने के साथ साथ में इसने उस बिल्डिंग पे विज़िट किया जहाँ पर फेक कंपनी बनाई गई थी। और जैसा ये बता रहे हैं कि कुछ बैंक के लोगों को इन लोगों ने अपने पेरोल पर रखा हुआ है संभवतः, और ये लोग क्या करते हैं एक ही एड्रेस पे दर्जनों कंपनियों शेल कंपनी क्रिएट कर देते हैं और उस शेल कंपनी को क्रिएट करने के बाद उन कंपनी के नाम पे अकाउंट खोल लेते हैं और फिर इस तरह से ये शादी.com या इस पर जीवनसाथी.com इस प्रकार की वेबसाइट्स पे वो फेक प्रोफाइल क्रिएट करवा करके लोगों को प्रेरित करते हैं कि इन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी ये था। हुआ क्या कि जब ये पहले दो बंदे पकड़े गए तो इनके इंटेरोगेशन में हमें पता लगा कि इसका जो मेन सरगना है वो ताइवान से ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें नेहा ने काफ़ी स्मार्टली वर्क करके अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके उस ताइवान के बंदे का पासपोर्ट का डिटेल्स प्राप्त किया और जब एक बार हमारे पास में पासपोर्ट डिटेल प्राप्त हुआ तो फिर हम लोगों ने लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए जो FRRO का ऑफिस है कलकत्ता में, वहाँ पे एक बंदे को भेजा और वहाँ पे उसके पासपोर्ट को हम लोगों ने ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट करवाया कि जब भी ये पूरे देश में किसी भी एयरपोर्ट पे ये व्यक्ति आएगा तो इसको हम लोग को खबर मिल जाएगी। हमें उम्मीद थी कि ये इसके बारे में बताया गया था गणेश चतुर्थी के समय ये हर साल इंडिया आता है, तो हम लोगों ने गणेश चतुर्थी के पहले इसका लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया था, परंतु ये शायद उसको जानकारी मिल गई इसलिए नहीं आया। अभी दिवाली के पहले ये आया तो परसों रात 3 दिन पहले रात में 2 बजे हमें नेहा को फ़ोन आया मुंबई से एयरपोर्ट से कि आपका बंदा जो है लुकआउट नोटिस वाला वो अभी हमारे कस्टडी में आ गया, आप तुरंत इसको ले जाइए। तो चूँकि समय कम था, सुबह 9 बजे इंस्पेक्टर पांडे और एक इसके साथ में और कांस्टेबल दोनों सुबह 9 बजे की फ़्लाइट से फिर मुंबई गए और वहाँ पे इनको काफ़ी दिक्कत हुई बिकॉज अरेस्ट करना था, इनको खुद से अरेस्ट करना था, सीज़र करना था। फिर इन लोगों ने लोकल थाने में इनको विटनेस चाहिए था, फिर बड़ी मुश्किल से विटनेस प्राप्त किया, फिर इनको वहाँ पे लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस किया, फिर वहाँ पर उसके वकील ने काफ़ी अपोज़ किया
कि भाई इनको आप ट्रांजिट रिमांड पर मत छोड़िए, इनको आप बेल दे दीजिए, परंतु उनकी वकील की बात को रिजेक्ट किया गया और फिर इसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के फिर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन से परमिशन प्राप्त करके इसको हवाई जहाज़ के माध्यम से इसको रांची लाया गया है। अभी इसकी इंटरोगेशन चल रही है, पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसके मोबाइल फ़ोन से जितने डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं और अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी इसकी जो ये ऑनलाइन इसने वॉलेट्स बना रखी हैं क्रिप्टो करेंसी की, सबको या तो फ्रीज़ कर लें या उसको हम लोग कर लें, वापस ले लें, उसका पैसा अपने इंडियन अकाउंट में जमा करवाता है। तो इंडियन अकाउंट में पैसा जमा कराने के लिए इन्हें एक फ़ेक अकाउंट चाहिए, अकाउंट खोलने के लिए इन्हें एक फ़ेक कंपनी चाहिए। तो इन्होंने जो कंपनियां बनाई वो कंपनी के लोगों को हम लोगों ने पकड़ा फर्स्ट फेज़ में, जिसके 2 नाम मैंने आपको बताया। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, जो कंपनी के अकाउंट से वो पैसा का पूरे के पूरे को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो जब वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस वॉलेट से फिर आगे वो जो चाइनीज़ बंदा था उसको वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर रहा था। तो जहाँ तक तो क्रिप्टो का पहला जहाँ पे कैश इन हो रहा है वहाँ तक तो हम लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन आगे क्रिप्टो वॉलेट में पैसा कहाँ जा रहा है वो अभी तक हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। ये जो बंदा पकड़ा गया है इसके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट्स के एड्रेसेस उपलब्ध हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारे को मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो I4C के जो अधिकारी हैं, विशेष रूप से राजेश जो CEO हैं, कल इनफैक्ट वो आए हुए थे इस मीटिंग में हमारे यहाँ पे, राजेश हैं और इसके अलावा जितेंद्र सिंह और ऋषि मेहता, इन 3 अधिकारियों का बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट हमारे को मिला है और वो पूरा हमारे को ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है और हमको भी इसकी पूरी चीज़ों की जानकारी अभी नहीं है। तो अभी हम लोगों का फ्यूचर का प्लान ये है कि जिन क्रिप्टो वॉलेट्स में इन लोगों के गरीब लोगों के या निर्दोष लोगों के या विक्टिम्स के पैसों को जमा किया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन क्रिप्टो करेंसी को या तो वॉलेट्स को फ्रीज़ कर देंगे या फिर अपना एक क्रिप्टो अकाउंट क्रिएट करके उस पैसे को अपने अकाउंट में लाकर सरकारी रूप में ला करके कोर्ट से आदेश प्राप्त करके हम लोग फ्रीज़ करके कोर्ट के सामने उसको एक सीजर के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। ये हम लोग करेंगे। N4 न्यूज़ भारत।